स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे, मैं हूं आपका दोस्त मैथमेटिक्स टीचर मेंटर सुनील भाटिया। बच्चे, आज जो हम देखेंगे वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जो है वो देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस क्या होती है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को देखा था या फैक्टराइज फॉर्म को देखा था। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। और आज है बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का ही सॉरी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम जो देखेंगे वो ये तीन डिफरेंट टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखेंगे, जो कुछ इस फॉर्म में होंगी। या एक तरीके से कहें कि आज हम तीन अलग टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक यूनिक तरीके से सॉल्व होती है। तो चलते हैं। सबसे पहले बेटा मैं अपने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूं तो बेटा प्रोफेसर भाटिया इज माय यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर मैं क्लास 11 12th और आईआईटी जेई का टोटली ए टू जेड जितना भी कंटेंट है वो अपलोड करता हूं। आपको इसके अंदर बेटा हर चैप्टर का जीरो से लेके आईआईटी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो जुड़िए बच्चे मेरे चैनल के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त वगैरह है जो मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है, या कोई भी ऐसा नोन जो चाहता है कि यार मैथ्स के लेक्चर सुने हमें कोई ऐसे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो, तो चलते हैं बेटा। सबसे पहले हमने देखा था कि पिछली क्लास में एक क्वेश्चन जो है हमसे रह गया था पेंडिंग, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा था वो इससे मैच नहीं हो रहा था। तो रीजन ये था कि थोड़ा सा अप्रोच में फर्क आ गया था, उस अप्रोच की वजह से ही हमारा आंसर डिफरेंट हो गया था। तो दैट्स व्हाई, और कुछ दिक्कत नहीं है। तो हालांकि बच्चे, तो अप्रोच क्या थी इस क्वेश्चन की, जैसे बच्चे हमने यहाँ पर टेन थीटा प्लस में टेन टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू में टेन टू थीटा इंटू में टेन थ्री थीटा, इस टेन थ्री थीटा को हम यहाँ ले गए, जिसमें से बच्चे हमने टेन थ्री थीटा को कॉमन निकाला। अंदर बच गया बेटा आपका टेन थीटा इंटू में टेन टू थीटा माइनस वन। यहाँ पर है बच्चे आपका टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस टेन थ्री थीटा। यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस में टेन थीटा इंटू में टेन टू थीटा। अब बच्चे ये है मेरे पास टेन थीटा, तो और ये है बेटा मेरे पास टेन टू थीटा। इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा बेटा आपका टेन टू थीटा। वन माइनस में टेन थीटा इंटू में टेन टू थीटा, तो यहाँ पे आया माइनस का टेन थ्री थीटा। फॉर्मूला अगर आपको पता है टेन ए प्लस बी का, तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला जो है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू में टेन बी। तो ये जो फिगर है लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूले की कंडीशंस या फॉर्मूले को ही दिखा रही है एक तरीके से कहूं। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा टेन ए प्लस बी। दैट मीन्स कि अब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूं टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थ्री थीटा। ये इधर आएगा बच्चे तो ये हो जाएगा टू टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू जीरो। टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है बेटा थ्री थीटा एन पाई प्लस टेन जीरो पे जीरो होता है, विच गिव रिजल्ट थीटा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन में थ्री। तो दिस इज माय फाइनली आंसर, जो कि हमारा मैच भी कर रहा है। जहां पे n बिलोंग करता है बेटा इंटीजर से, इट्स अ कॉमन थिंग। तो ये ये जो था बेटा पिछली क्लास का क्वेश्चन था। अब चलते हैं। तो बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के अंदर इन फॉर्मूलोस को देखा। बेसिकली हमने ये कहा कि अगर साइन जीरो होता है तो एक जनरलाइज फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाए, अगर साइन थीटा वन होता है तो एक जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखा जाए, यानी कि एन की फॉर्म में कैसे लिखा जाए। यही काम हमने कॉस थीटा के साथ देखा। और नीचे वाले जो फॉर्मूले हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर अदर्स वैल्यू आती है तो क्या होता है। तो बच्चे मैं आपको थोड़ा सा और इलेबरेट करता हूं इन सिचुएशंस को। तो ये है आपका एक साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ साइन थीटा हमारा ऐसे होता है। तो समझने के लिए बेटा बहुत सिंपल है,
अगर मैं कहूं साइन जीरो है तो जीरो वाले पॉइंट ये 1 2 3 4 5 6 सिमिलरली ये सिचुएशन चलती रहेगी। तो अगर बच्चे मैं यहां पे कहूं जीरो, ये हो गया, ये वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो अगर इसको मेरे को जर्नलाइज करना हो तो डेट मीन बहुत सिंपल है कि हम जो है पाई जो है एक तरीके से देखो कि पाई के नंबर से बदल रहे हैं, यानी कि जो इंटीजर फॉर्म है पाई की, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरीके से। तो हमने एक सिंपल रिजल्ट दिया कि जब साइन जीरो होता है तो ये एन पाई के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि जब साइन वन होता है तो बेटा मैं एक पेन काम करता हूं, मैं डिफरेंट कलर का यूज करता हूं। यहां पे बेटा जो वन है ये 90 पर होता है। फिर बेटा 90 के बाद 2 पाई में वन आता है। फिर बच्चे हमारे पास 4 पाई के बाद वन आता है। इसका मतलब अगर मैं इस बात को समझना चाहूं कि ये कैसे रिजल्ट दे रहा है, तो मेरे को ये पता चलता है कि पहली बार जो है पाई बाय 2 पे हमारे पास क्या आता है, वन आता है। अगला वन जो है 2 पाई के बाद आता है, फिर अगला वन, फिर अगले 2 पाई के बाद आता है। इसका मतलब बच्चे मेरे पास 2n पाई के इंटरवल के बाद अगर पाई बाय 2 में 2 पाई एन पाई ऐड कर दे तो हर 2 पाई के बाद हमारे पास वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलती है, वन मिलती है। तो इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया मैंने 2n पाई। ठीक, तो इस तरीके से हमें वन मिला। अब वन मिला तो बच्चे आगे चलते हैं, एक और कलर का पेन लेता हूं। इस बार मैं लेता हूं पिंक कलर का पेन। तो यहाँ पे ब्लू बहुत ज्यादा हो गए, मैं पिंक उठाता हूं। तो बेटा पिंक कलर के अकॉर्डिंग यहाँ सॉरी, यहाँ पे -1, यहाँ पर भी -1 है। ये -1 होता है 3 पाई बाय 2 पर, और अगला -1 फिर पूरे के पूरे 2 पाई के बाद है। तो इसका मतलब इस बार भी मैं यही कहूंगा कि 3 पाई बाय 2 पर हमें जो है नॉर्मली मिलता है। अगला जो मिलेगा वो 2 पाई पर मिलेगा, फिर अगला है इसमें 2 पाई के बाद मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक जनरलाइज फॉर्म में उसको डालना है या दिखाना है तो ये हम दिखाएंगे 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2। अब बच्चे यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि, एक सेकंड बेटा, अ, ठीक है बेटा, ग्राफ तो ठीक बनाया है। ओके। हम्म। हाँ, हम इसमें इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मैंने ना एक पॉजिटिव ग्राफ बनाया है। तो जहां पे जो -1 है ना, मेरे को 3 पाई बाय 2 पे मिला है। अगर मैं इस ग्राफ को कंप्लीट करूं या कंप्लीट बनाऊं तो मेरे को जो ये -1 3 पाई बाय 2 पे मिला है, एक्चुअली ये मेरे को मिलेगा -पाई बाय 2 पर। तो -पाई बाय 2 पर मिलेगा, फिर हर बार 2 पाई ऐड करते जाएंगे या हर 2 पाई के बाद मेरे को वही सेम वैल्यू मिलती चली जाएंगी जो कि है -1। तो इस अकॉर्डिंगली अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में डाला है तो 2n पाई -पाई बाय 2। तो नाउ बच्चे अब सिचुएशनली यहां पे ये देखने को मिला और यहां पे हमें ये देखने को मिला, जिसका हमें स्टैंडर्डाइज फॉर्म ये मिला है। ठीक, तो बच्चे आगे बात चलते हैं। तो कॉस के ऊपर बात करें तो कॉस के ऊपर थोड़ा सा हम जल्दी पिकअप लेते हैं। कॉस के ऊपर भी बच्चे कहानी जो है हम इस तरीके से देखते हैं। वन से स्टार्ट होती है, -1 जाती है, फिर वन से स्टार्ट होती है, -1 जाती है, वन से स्टार्ट होती है, -1 जाती है। तो यानी कि बच्चे जब वन की बारी आती है तो ये जीरो पर भी होता है, फिर ये आता है बेटा 2 पाई पर, फिर ये आता है 4 पाई पर, यानी कि 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, यानी कि 2 पाई के मल्टीपल पे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इसको जनरलाइज कर दिया जाता है 2n पाई के थ्रू। बात करते हैं बेटा अगर हम कॉस के जीरो की, तो कॉस जीरो जो होता है वो पहला कॉस 90 पर जीरो होता है, दूसरा जो होता है बेटा पाई के बाद वाली सिचुएशन यानी कि 3 पाई बाय 2 पर होता है, फिर इसके बाद 5 पाई बाय 2, फिर इसके बाद 7 पाई बाय 2। तो अगर मैं कहूं एक तरीके से ऑड नंबर चल रहे हैं तो पाई बाय 2 के साथ वन, पहले वन है, फिर 3 है, फिर 5 है, यानी कि हमारे पास 2n+1 पाई बाय 2 देखने को मिलता है। एंड द सिमिलर लेजेंड यू कैन सी या यू कैन ऑब्जर्व कि आप बच्चे यहाँ पे -1 देखो, -1 देखो, तो ये मेरे को जो पढ़ रहा है ये पाई पे पढ़ रहा है, फिर ये पढ़ रहा है पाई, 2 पाई, 3 पाई पे पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा 5 पाई पे पड़ेगा। तो यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई।
तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले को समझ सकते हो। तो आई होप बच्चे आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, जो एक्सप्लेनेशन करी आज मैंने। अब चलते हैं बच्चे आज की सिचुएशन के ऊपर। तो मैंने ये कहा था कि हम 3 डिफरेंट फॉर्म को पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहली सिचुएशन ये है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन इस फॉर्म में मिलती है, जहां पे हमारे पास कॉस और साइन थीटा है, इनके साथ कुछ मल्टीपल है और सी मतलब जो इक्वल टू में दे रखा है। एंड तो ये कुछ बोलता है कि ऐसी सिचुएशन ये भी होना चाहिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हमने बच्चे इस सिचुएशन को ऑलरेडी अपने ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज के अंदर देखा था। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर हम जब डोमेन रेंज की डिस्कशन कर रहे थे, आई थिंक लेक्चर नंबर 14 है वो, तो उसके अंदर हमने इस चीज को देखा था। तो हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि यार ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये कैपेबल है सिंगल एंगल में कन्वर्ट होने के लिए। तो हमने इसके लिए कहा था कि वी आर ट्रीटेड कि हमारे सामने जो ए और बी है, ये बेस जो ए एंड बी है, इसमें से आपको कुछ भी ये बेस और परपेंडिकुलर का काम करेंगे। ऐसा है तो हाइपोटेन्यूज जो बन जाएगा वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यही कहा था बेटा कि अगर हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से इस तरीके से सॉरी ओहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट से डिवाइड कर दें, तो हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड में ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। यानी कि बच्चे एक ऐसे ट्रायंगल में जनरेट होगा जहां पे मेरे को बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, एंड उसके लिए हमने एक अल्फा नाम दे दिया फिलहाल एंगल का। तो जिसमें बेटा मैं ये कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर आप देना चाहो तो परपेंडिकुलर हम देंगे, कॉस के साथ कॉस लेंगे तो ए बनाएंगे बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि मेरे को मिल गया कॉस अल्फा इनटू में कॉस थीटा प्लस में साइन अल्फा इनटू में साइन थीटा। लेफ्ट राइट हैंड साइड बाद में देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस ये सिचुएशन कन्वर्ट हो सकती है थीटा माइनस अल्फा में। तो ये बात हमने वहां भी सीखी थी, यहां पर भी मैंने सिखाई बेटा कि किस तरीके से जब ए और बी होता है हमारे साथ में साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये सिंगल एंगल में कन्वर्टेबल है। अब बच्चे मेरे को यहां पे दो ऑप्शन मिलते हैं, मैं चाहूं तो साइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, बट मैं कॉस में ही कन्वर्ट करूंगा। रीजन इसके पीछे ये है कि कई बार आंसर खोलने में हम जब साइन की सिचुएशन को फेस करते हैं, तो साइन के साथ है ना हमें ये -1 का फॉर्मूला देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड होता है कि एन पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है। लेकिन ऐसी कोई भी सिचुएशन मुझे यहां देखने को नहीं मिलती। तो यहां पे सिचुएशन फॉर्मूला जो है एक बार प्लस में लेना होता है और एक बार माइनस में लेना होता है। तो दैट्स व्हाई वी अवॉइड जनरली कि साइन की सिचुएशन ना बने। आगे चलते हैं बेटा। तो अब इसका मतलब ये है कि बेटा हम जो है इस सिचुएशन को ऑलरेडी पढ़ के आ रखे हैं। इसका जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड cos थीटा है, राइट हैंड साइड में कुछ भी होगा वो कंपैरेटिवली हम अपने किसी ना किसी फॉर्म से कंपैरिजन कर सकते हैं। आई होप बच्चे आपको अगर ये बात समझ में आई, तो यही हमारे के लिए क्या चाहिए होती है, एक फॉर्म चाहिए होती है जहां पे cos x और किसी cos y के बराबर हो। तो बस बेटा इतना सही काम है इसके अंदर। तो चलिए बेटा क्वेश्चंस को देखते हैं। इसकी पहचान जो है वो ये है बच्चे कि यहां पे जो भी आपका थीटा बना है, ये थीटा और ये थीटा बेटा बस आपका सेम होना चाहिए। नंबर्स को हम बाद में टैकल करते रहेंगे, यानी कि ए और बी को बाद हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास थीटा सेम होना चाहिए। तो यहां पे बात करूं बेटा, यहां पे भी sin 2x है cos 2x है, तो पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे से। और साथ के साथ में बेटा अब जो हमारे पास ए और बी है ना, बेसिकली अगर आप देखो तो वो ए की जगह पे भी 1 है और बी की जगह पर भी 1 है। तो मैंने कहा था कि अगर ऐसा है तो हम एक नंबर से डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2। तो ये बन गया बेटा sin 2x, और यहां पे लिखेंगे 1/√2 प्लस में 1/√2 cos 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी 1/√2, तो √2 से डिवाइड ऑन बोथ साइड। तो अब बच्चे मैंने ये कहा था कि हमारे पास ये sin π/4 है cos π/4 है, हमारे हाथ में होता है हम किस में जाए,
लेकिन मैं कॉस में ही जाऊंगा, तो डेट्स वाई यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि पीछे प्लस है तो कॉस का माइनस से बनता है एक्स। 1/√2 जो है वो π/4 पे होता है, तो x माइनस में π/4 इज इक्वल टू बेटा ये जो है 1/√2 जो होता है अगेन cos π/4 पर होता है, विच गिवर रिजल्ट x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस में π/4। तो कुछ नहीं बेटा, अब यहाँ पे एक बार प्लस और माइनस को अलग करेंगे, तो x माइनस में π/4 इज इक्वल टू 2n प्लस π/4, x माइनस में π/4 इज इक्वल टू 2n माइनस π/4। तो बेटा आपके पास आ जाएगा x यहाँ पे 2n ओह x माइनस π/4, देन राइट हैंड साइड x 2n तो 2 से बेटा मैच लग रहा है, कोई ना कोई फॉर्मूला लगाने में गड़बड़ कर रहा हूँ। cos x इज इक्वल टू cos y, तो x इज इक्वल टू 2x ओके बेटा, यहाँ पे बच्चे 2 है, बेसिकली यही चीज मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, दैट्स वाई मेरी सिचुएशन मैच नहीं हो रही थी। तो ये आया बेटा π/4 जो है 2 बार ऐड होगा, तो मैं इसलिए 2 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी n प्लस में π/4। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। अगली वाली सिचुएशन को देख लेते हैं, तो π/4 डायरेक्टली कट जाएगा, x किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आपके n पाई के बराबर आ जाएगा। तो दोनों ही आंसर हमारे मैच हुए। क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली उसी फॉर्म में था जो फॉर्म मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। चलिए इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास इस बार थोड़ा सा sec और tan आ रखा है, तो कोई इशू नहीं है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको लिखेंगे 1/cos थीटा, इसको लिखेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिया और राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा, तो मेरे पास सिचुएशन आ गई ये। कॉस और साइन वाली फिगर्स को मैं बेसिकली एक साथ रख लेता हूं, तो यानी कि कॉस थीटा माइनस में मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू में √2। बेटा इनके साथ भी नंबर 1 है और इसके साथ भी 1 है, तो डेट मीन्स मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा √2 से ऑन बोथ साइड। तो इस तरीके से यहां पर जो है बेटा मेरे को मिल जाएगा कॉस थीटा 1/√2 माइनस में 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चे मिलेगा 1। अब मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, रीजन एक्सप्लेन करा था। सबसे पहले माइनस है तो इसके बीच में प्लस आएगा, एंड कॉस क्यों ले रहा हूं, ताकि मैं सिचुएशन में ना फंसूं। 1 जो होता है सिंपली कॉस 0 पर होता है, तो दैट मीन्स कॉस 0। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी देख सकते हो या cos x इज इक्वल टू cos y भी देख सकते हो, बट द अल्टीमेट रिजल्ट थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू 2n। आगे बात करते हैं, थीटा की आंसर जो आ जाएगा 2n माइनस में π/4। तो आप देख सकते हैं बेटा ये आंसर हमारा मैच हो गया है। आगे चलते हैं बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन काफी अच्छा है, कहता है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। तो ठीक है बेटा, एक साइड हमारे पास क्या है, tan 5 cos अल्फा है, दूसरी साइड है cot जिसको 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं बेटा, दोनों तरफ हमारे पास 10 होना चाहिए, तब जाके हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है बच्चे जो हमारे पास अप्लाई होगा, वो बनेगा 5 cos अल्फा इज इक्वल टू n प्लस π/2 माइनस में 5 साइन अल्फा। मैं आपको दिखा देता हूं बेटा एक बार फॉर्मूला कि tan x का x इज इक्वल टू n ये हमारे पास फॉर्मूला है बच्चे आपका, x इज इक्वल टू n प्लस y है। तो इस सिचुएशन या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे को जो है वो अब 5 यहाँ पर भी है, इसको यहाँ ले गए तो 5 यहाँ आया, ये आया आपका cos अल्फा, ये आ गया बेटा 5 साइन अल्फा। राइट हैंड साइड पे क्या आ गया बेटा आपका n एंड प्लस π/2। थोड़ा सा बेटा हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो हम इसमें पाई कॉमन लेंगे, देन यहां से भी देखा जाएगा, तो 2n
या 2n+1, यहाँ पे हमने पाई लिया, नीचे मेरे पास 2 है, यहाँ से बेटा 5 पाई कॉमन आया, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉमन आया, पाई से पाई कट गया बेटा, ओहो, तो अब हमारे पास बच्चे ये 5 नीचे जाएगा, तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन में बेटा 10 जो है मेरा आंसर आया। तो बच्चे इस क्वेश्चन ने बेसिकली हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमने जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करा। अब जनरल सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद जब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने होते हैं तो बेसिकली मैं n पुट करता हूं, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, पॉजिटिव भी डालता हूं, नेगेटिव भी डालता हूं, जितनी भी है वो डाल के सकता हूं। जनरल सॉल्यूशन का मतलब भी यही है। लेकिन हमें एक रेंज दे रखी है, इस बार जो भी हम डालेंगे तो 0 से 2 पाई के बीच में ही आंसर आने वाला है। तो n की वैल्यू 1 डालूं, राइट हैंड साइड में 2 डालूं, तो अब इसमें 0 से 2 पाई का रेस्ट्रिक्शन तो कोई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास कोई वैसी या रेडियन फॉर्म नहीं जनरेट हो रही, इससे न्यूमेरिकल एक नंबर जनरेट हो रहा है। तो इसीलिए अब इसके आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि जो भी सिचुएशन आएगी ना, इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। अब cos अल्फा sin अल्फा को प्लस करके अब भी आप नहीं समझ पा रहे होगे कि 0 टू 2 पाई के बीच में क्या होगा। तो मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं कि हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब है अल्टीमेटली कि अब मेरे को क्या करना है, डिवाइडेड बाय √2 ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ इससे ऐसा करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चे आपका cos अल्फा 1/√2 प्लस में 1/√2, ये आ जाएगा बच्चे आपका sin अल्फा। डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा सा मैं लाइन खींच के इसको डाइवर्ट कर देता हूं, वरना ऐसा लगेगा उसी का पार्ट है। एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2n+1 अपॉन में 10√2। तो मैं अगर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करूं तो यहां से अब मेरे को जो फॉर्म मिली cos अल्फा माइनस में π/4 इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन में 10√2 है। अब बच्चे मेरे पास फिर से उसी की बात करते हैं कि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, तो राइट हैंड साइड में हम n की वैल्यू 1 2 3 4 डालते जाएंगे। अब की बार जो वैल्यूज है ना वो लेफ्ट हैंड साइड को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि एक इक्वेशन फॉर्म आई है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो हमारे पास cos आया है, cos की जो रेंज होती है वो 0 से 2 पाई के बीच में। तो अगर मैं cos की बात करूं तो हमें दे रखा है 0 से लेके 2 पाई। अब 0 से लेके 2 पाई के बीच में cos जो है ना वो -1 से 1 के बीच में होता है, और ये जो है इज इक्वल टू किसके हैं, इसके हैं 2n+1 अपॉन में 10√2। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी n की वैल्यू डालेंगे वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए बेटा देखते हैं हम n की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं। देखो n की वैल्यू 0 डाल सकते हैं। अच्छा मैं पहले आपको एक्सप्लेन भी कर दूं, 10√2 जो है 10 इंटू में 1.41 समथिंग होता है, तो डेट मीन बेस वैल्यू जो है 14 पॉइंट समथिंग होगी, 14.12, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है क्या होता है। तो बस हाँ 1.41 ऐसा कुछ जरूर होता है। तो अब नीचे जो है 10 14 पॉइंट समथिंग है, ऊपर 2n+1 है, तो 0 डालेंगे तो 1 अपॉन में दिस, तो डेफिनेटली ये क्या है 1 के बीच में है, तो 0 सेटिस्फाई कर जाएगा। 1 डालें अगर हम तो क्या ये 1 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो बिल्कुल बेटा 1 डालेंगे तो 3 अपॉन में 14 होगा, जो कि अल्टीमेटली 1 से कम है। अब इसके अंदर -1 डालेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6, ये नंबर तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन जब 7 पे जाते हैं तो ऊपर बनता है पॉजिटिव में 7 टू जा 14 +1 15, तो 15 अपॉन 14 जो है 1 से ग्रेटर नंबर प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए तो 7 अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हम -7 डालते हैं बेटा तो -7 जो है मेरे को -13 देगा, और अपॉन में है 14 जो कि बेसिकली -1 से छोटा दे रहा है। तो इसका मतलब है -7 नाउ इज पार्ट ऑफ माय आंसर। तो अब मुझे जो n की वैल्यू जो भी वैल्यूज आ रही है वो जो है हमने देखा कि जो रेंज वगैरह है ये किस तरीके से हो सकता है, बट ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर मुझे अल्फा दे रखा है, तो वो
कौन कौन से एंगल्स होंगे जिन पर ये वैल्यूज आ सकती हैं। तो चलिए बेटा अब हम चलते हैं कॉस का एक ग्राफ बनाते हैं सुंदर सा। तो कॉस के ग्राफ के लिए हमने बेटा थोड़ी सी मेहनत करी। हम्म, तो कॉस का ग्राफ बच्चे कुछ ऐसे बनता है। हम्म, तो कॉस का ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बनता है। अब आप कॉस के ग्राफ पर देखो, राइट हैंड साइड मतलब इसमें कोई भी वैल्यू जो है ना, ये है हमारे पास 0 और ये है हमारे पास +1 एंड -1। तो इसमें सारी वैल्यूज जो है ना, जित कोई भी वैल्यूज आप देख लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपकी सारी वैल्यूज है ना 0 से 2 पाई के बीच में 2 बार आती है। ये 0 है, ये 2 पाई है। अगर आप चाहे 1/2 को देख लो तो 1/2 भी आपका क्या हो रहा है बेटा, आपका 2 बार आता है, यानी कि दो डिफरेंट एंगल पे आता है। -1/2 को देख लो तो ये भी क्या होता है, दो डिफरेंट एंगल पे आता है। तो हर एक वैल्यू जो है, जितनी भी वैल्यूज है कॉस के अंदर, वो दो डिफरेंट एंगल्स पर आती है, एक्सेप्ट -1। -1 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है, -1 दोबारा नहीं आता, +1 2 बार आता है। तो इसका मतलब ये है, हमने कहा कि cos α-π/4 एक सिचुएशन है। इसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 13, 14। तो हम इसके अंदर 14 डिफरेंट एन की वैल्यूज डाल सकते हैं। एन की 14 वैल्यू डालने पर मेरे को अलग अलग एक नंबर जनरेट होगा। इस नंबर की बात करूं तो अल्फा माइनस पाई, मतलब ये जो नंबर है, ये कोई ना कोई एंगल पे जरूर होगा, यानी कि हर एक नंबर के दो एंगल जरूर होंगे। तो जिस बेस में मैं कह सकता हूं कि अल्फा की है ना, यहां पर 28 वैल्यूज होंगी। अल्फा की कितनी होंगी बेटा, 28 ऐसी वैल्यूज होंगी जिसपे 14 मेरे को सेम मिलेगा, यानी हर एक वैल्यू पर, मतलब हर दो वैल्यू पर एक सेम वैल्यू मिलेगी, या हर एक दो एंगल पे एक सेम वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा हमारे पास 14 के लिए 28 ऐसे एंगल्स होंगे जो अल्फा के, जो ये वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे। क्यों अल्फा के अंदर निकाला, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन जो है उसमें मेरे को अल्फा के बारे में ही पूछा हुआ है। तो आई होप बच्चे आपको क्वेश्चन पसंद में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब मेरे से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो मेरे को यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख के ही देखना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से 28 निकली है। तो 28 डिफरेंट एंगल्स ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलते हैं बेटा, क्वेश्चन काफी अच्छा था एंड इस बार बेटा ये वाला क्वेश्चन मिला है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं नजर डालूं तो राइट हैंड साइड जो है ना मुझे, वो बेसिकली जो मिली है, अगर मैं इस राइट हैंड साइड को कहूं तो एक मल्टीप्लाई फॉर्म में मिली है, लेफ्ट हैंड साइड प्लस माइनस फॉर्म में मिली है। तो क्यों ना बेटा दोनों में से किसी एक को मैं मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड को प्लस माइनस कन्वर्ट करूं, या राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में है तो इसको प्लस माइनस में ले आऊं। तो दोनों ऑप्शन है, या तो मैं मल्टी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई पे आ जाऊं, या फिर मल्टीप्लाई से मैं प्लस माइनस पे आ जाऊं। इस ऑप्शन के लिए तो मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में ना √3 और 3 है, जो कि मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो दैट्स व्हाई मैं राइट हैंड साइड पे आया। sin 2 थीटा cos 3 थीटा है, पहला साइन दूसरा cos है। तो मेरे को जो वैल्यूज मिलेंगी बेटा, वो जो वैल्यूज मिलेगी वो ये है 4, ये आ जाएगा बेटा sin 5 थीटा माइनस साइन, ये हो जाएगा बेटा आपका थीटा। आप करके देख लेना बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर देना। मैंने सीडी रिवर्स लगाया है इस फॉर्मूले में। सीडी रिवर्स के बारे में बेटा काफी ज्यादा बार हमने एक्सप्लेनेशन दे रखे। तो अब मेरे पास यहाँ पे मिला √3 cos थीटा एंड यहाँ पे -3 sin थीटा। हमारे पास बेटा रिजल्ट जो आया, sin थीटा जो है वो आया √3 cos थीटा -3 sin थीटा +4 sin थीटा इज इक्वल टू 4 sin 5 थीटा। तो यहाँ पे मेरे को मिला √3 cos थीटा। अच्छा, 4 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 2 जो है वो चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो मेरे पास यहाँ पे उस फॉर्मूले को यूज करने के बाद सिर्फ 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे भी हटाते हैं बेटा, यहाँ पर भी मेरे को 2 ही बचेगा। यहाँ पे मेरे को मिला प्लस साइन थीटा, तो इज इक्वल टू साइन 5 थीटा है, ये 2 है।
बेटा अब यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था, राइट हैंड साइड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही थी, तो अब मेरे पास राइट हैंड साइड में साइन थीटा बना है, तो अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को, आपको पता है कि मैं एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, अगर इसको साइन थीटा बनाता हूं, राइट हैंड साइड में भी साइन है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का। तो दैट्स वाई मैंने क्या करा, डिवाइडेड करा बेटा किस नंबर से, आपको पता है √3 का स्क्वायर एंड +1 का स्क्वायर, इस नंबर से डिवाइड करा विच प्रोड्यूस अ रिजल्ट 3 + 1, यानी कि मेरे को √2 मिल रहा है, √, 4 मिल रहा है, यानी कि मेरे को जो मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो मैंने कहा डिवाइड न्यूमरेटर एंड सॉरी सॉरी बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं, तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, एंड बोथ साइड 2 से डिवाइड करने पर बोथ साइड में जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा बेटा √3 अपॉन में 2 cos थीटा प्लस में 1/2 sin थीटा इज इक्वल टू sin 5 थीटा। तो बेटा यहाँ पे ये दोनों नंबर्स हैं जो कि बेसिकली सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं साइन और कॉस के अंदर। अब बच्चे पॉइंट ये है कि अभी तक मैंने आपको कहा था कि हम जो है ऐसी सिचुएशन में कॉस के ऊपर जाते हैं, बिल्कुल सही बात है कि बेटा हमें कॉस के ऊपर ही जाना चाहिए, बट अगर राइट हैंड साइड में साइन दे रखा है तो क्या हम साइन के ऊपर जाएं या कॉस पे ही रहें, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो बच्चे बात बहुत सिंपल है, हमें है ना एक्स को सॉल्व करना होता है। आप हम जो है कैलिबर है या हम जो कर सकते हैं साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इस सिचुएशन को कॉस में ही रहने देता हूं। 1/2 जो बेसिकली मुझे अगर cos थीटा के साथ है √3/2 जो कि मेरे को π/6 पे मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा बेटा cos 90 माइनस में 5 थीटा। अब बच्चे अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे बेटा कि थीटा माइनस में π/6 इज इक्वल टू π/2 माइनस में 5 थीटा। तो बेटा यहां पर, ओहो मैंने तो दोनों इक्वेट ही कर दिया बेटा, एक सेकेंड। तो यहां पर मेरे को जो मिला 2nπ प्लस माइनस में π/2 माइनस में 5 थीटा, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब बच्चे हम दोनों रूप तरीके से चलेंगे, थीटा माइनस में π/6 इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/2 माइनस 5 थीटा, एंड इधर चलेंगे तो इधर आ जाएगा थीटा माइनस में π/6 इज इक्वल टू 2nπ, माइनस में बेटा मेरे पास आया π/2 एंड प्लस मेरे पास आया 5 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में कहें तो 6 थीटा आ गया, ये हुआ 2nπ प्लस में π/2 एंड प्लस π/6। π/2 बेटा मेरे पास 90 होता है, π/6 जो होता है वो 30 होता है, दोनों मिलके 120 डिग्री देंगे। तो π/3 जो है 60 होता है, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2nπ प्लस में 2π/3। तो थीटा इज इक्वल टू π/n/3 प्लस में बेटा 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा π/6 3 जा 18। टू एन पाई बेटा π/3 ठीक है, 60 होता है, π/2 प्लस में थीटा माइनस π/6, सब कुछ ठीक कर रहा है बच्चे, प्लस है तो माइनस आता है एंड माइनस ओ बेटा एक बड़ी मिस्टेक हुई मेरे से। अभी जो मिस्टेक है वो ये है बच्चे कि यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पर भी इसने 2 नहीं जाना था, एंड यहाँ पे मेरे पास साइन माइनस का ही रहना था। अगर साइन मेरे पास माइनस का रहता तो ये प्लस का आना था, एंड यहाँ पे बेटा ये प्लस होना था, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस।
तो प्लस होना था, तो ये यहाँ पर जाके आपका माइनस होता तो बच्चे यहाँ पे आपका π/3 आता। नाउ वी गेट द एक्चुअल आंसर जो हमें चाहिए था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुझे जो मिलेगा बेटा ये है, थीटा इधर से माइनस करेंगे तो -4 थीटा 2n पाई माइनस π/2 माइनस π/6। तो बच्चे -4 थीटा ये हो जाएगा 2n पाई 90 एंड माइनस में ये हो जाएगा, तो बच्चे मेरे को मिलेगा माइनस का 2π/3। माइनस कॉमन लेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा 2π/3 माइनस में 2n पाई। थीटा जो हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा n π/4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 2 से 2, तो एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ये n पाई नहीं है 2 पाई है। तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास 2π/, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस में ये हो जाएगा n π/2, तो विच गिव अ रिजल्ट माइनस में बेटा n π/2 और ये हो जाएगा 6, तो प्लस π/6 जो कि ऊपर से मैच कर गया। जो कि बेटा ये आंसर ऊपर से हमारे जो गिवन आंसर है उससे मैच करता है। तो क्वेश्चन सिंपल था बेटा, बस सिंपल आइडिया लगाना था कि हमें क्या करना है। तो वी फॉलो द रूल ऑफ अ सीडी एंड बाकी सीधे है बेटा क्वेश्चन में, कोई बहुत बड़ी इशू वो बात नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। बेटा ऐसी सिचुएशन में मेरे को एक्स एंड माइनस वाई मिला हुआ है। क्वेश्चन के अंदर मुझे बस x प्लस वाई को फाइंड करना है। जैसे ही x प्लस वाई मिलेगा दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और x एंड y के आंसर आ जाएंगे। तो हमारा टारगेट है x प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड करना, जिसके लिए क्वेश्चन ने मेरे को दे रखा है cot x प्लस cot y इज इक्वल टू 2। तो हमने इसको साइन कॉस में तोड़ा तो ये हो गया cos x अपॉन में sin x एंड ये हो गया cos y अपॉन में sin y एंड ये हो गया बेटा 2। तो एलसीएम लिया तो हमें मेरे को मिला बेटा sin y इंटू में cos x प्लस में cos y इंटू में sin x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू में sin y। मेरे को बेटा प्लस का चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है वो साइन का ही फॉर्मूला बन रहा है, तो इसलिए मेरे को ये मिल गया साइन x प्लस वाई। राइट हैंड साइड में 2 के साथ बेटा साइन x इंटू साइन वाई है। मैं सीडी रिवर्स को अप्लाई कर सकता हूं, तो पहला आ जाएगा cos x माइनस वाई माइनस में cos x प्लस वाई। यहां पर आ गया बेटा मेरे पास साइन x प्लस वाई। x प्लस वाई के लिए मैं इधर आ गया साइन x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा cos x माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू π/4 दे रखी है, तो यानी कि ये हुआ cos π/4 विच आल्सो गिव अ रिजल्ट 1/√2। तो बच्चे अब मेरे को यहाँ पे साइन x प्लस वाई एंड कॉस एक्स प्लस वाई दे रखा है। मैं चाहूं तो बेटा इस पे सीडी लगा सकता हूं, एंड दूसरा ये है बेटा कि सीडी लगाने से x और y चले जाएंगे। मुझे यहाँ पे x प्लस वाई को रखना है क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरा तरीका ये है कि बेटा जब एंगल मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरे को देखा कि ये 1 है, ये 1 है, डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो मैंने ऐसा करा तो मुझे जो मिला वो ये मिला, ये हो गया बच्चे आपका 1 अपॉन में, ये हो गया बेटा आपका 1 अपॉन में √2 साइन x प्लस वाई। ये हो गया बेटा 1 अपॉन में √2 cos x प्लस वाई। ये हो गया बेटा 1 अपॉन में √2। तो यहां से बच्चे हमको जो मिलेगा वो ये मिलेगा, क्योंकि मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, तो मुझे कॉस में जाना है, तो cos x प्लस वाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/2। तो हम इसमें फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं, तो 2n पाई,
तो अब सिचुएशन फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। तो x प्लस वाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में 1/2 जो बनता है वो पाई बाई 3 पर बनता है। तो बच्चे अब हमारे पास जो आया वो आया x प्लस वाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4। तो अब जो x की वैल्यू है ना, x प्लस वाई की बेसिकली हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू तो निकल चुकी है बेटा, बट ये जर्नलाइज फॉर्म में निकली हुई है, यानी कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज निकली मिलेगी एक तरीके से। जैसे जैसे हम n को डालते जाएंगे वैसे वैसे मेरी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। द क्वेश्चन इज मैं n की कौन सी वैल्यू लूं। तो उसने पहली बात बोला था स्मॉलेस्ट वैल्यू, दूसरा बोला था पॉजिटिव। तो अगर आप देखो मेरे को स्मॉलेस्ट भी चाहिए, साथ के साथ मेरे को पॉजिटिव भी चाहिए। तो आप देखो मैं n की वैल्यू ना 0 ही बनती है यहाँ पर। अब ऐसा क्यों n की वैल्यू 0 क्यों बनती है बेटा? अगर n की वैल्यू आप 0 के अलावा 1 डालोगे तो रिजल्ट क्या होगा बेटा? अगर मुझे x प्लस वाई जितना बड़ा नंबर मिलेगा, x माइनस वाई मेरे को पाई बाई 4 दे रखा है, तो x प्लस वाई जितना बड़ा नंबर मिलेगा तो x और y भी उतने ज्यादा बड़े होंगे। हमें चाहिए स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट के लिए ये कंपलसरी है कि हम सबसे लोवेस्ट वैल्यू ले x प्लस वाई की, जो कि मेरे को 0 डालने पे मिलेगी। अब अगर मैं n की वैल्यू 0 डाल रहा हूं तो बेटा क्वेश्चन ये आता है कि मैं माइनस नहीं डाल सकता, छोटी तो और भी मिलेगी, तो माइनस से नहीं डाल सकता बेटा, कि मेरे को वैल्यू पॉजिटिव भी चाहिए। अगर मैं इसके अंदर माइनस डालता हूं -1 -2 तो मेरे को नेगेटिव वैल्यूज मिल जाएंगे। मेरे को नेगेटिव नहीं चाहिए। दो नंबर को ऐड करके अगर नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है तो इसका मतलब एक वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव है। तो अब क्या करा जाए? तो बेटा इसलिए 0 ही बनता है। 0 डालने पर हमारे पास ये फैक्टर एक तरीके से कहो तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब यहां पे मेरे को फिर से प्लस और माइनस दो साइन मिलते हैं। तो प्लस और माइनस जो है वो बेसिकली पाई बाय 3 के साथ लगे हुए हैं। अगर पाई बाय 3 के साथ मैं माइनस साइन को फॉलो करता हूं तो नेगेटिव पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4 मेरे को एक नेगेटिव नंबर देंगे, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि -60 प्लस 45। इसलिए मैं जो x प्लस वाई की वैल्यू लूंगा वो लूंगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4। आई होप बच्चे आपको ये पॉइंट समझ में आया कि मैं जो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए n इज इक्वल टू 0 लेता हूं, और क्यों मैंने सिर्फ कंसीडर करा प्लस पाई बाय 3, क्योंकि माइनस कंसीडर करने से पाई बाय 3 जो है बड़ा होने के कारण रिजल्ट जो है नेगेटिव दे देगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के मुझे पता चला n की वैल्यू 0 डालनी है। तो x प्लस वाई मेरे को मिल गया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4। x माइनस वाई मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान से देखना। मुझे बेसिकली कुछ नहीं करना होता, इनको 4 से मल्टीप्लाई करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, जब दोनों के बेस बराबर हो गए तो मुझे पता चला 7 पाई बाय 12 x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई। x माइनस वाई जो है मेरे पास पाई बाय 4 है। इनको जब मैंने सॉल्व करा तो x से x कट गया, 2x जो है वो मेरे पास आ गया। फिर से बेटा 3 से मल्टीप्लाई 3 से ये, क्योंकि ऐड करा है तो 7 3 10 अपॉन में 12, अच्छा 10 पाई अपॉन में 12, 2 से करा तो 5 पाई अपॉन में 12। तो x इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन में 12। जब बेटा आपको x मिल गया, आप x की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, आपको y मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 5 पाई बाई 12 जो है प्लस y इज इक्वल टू 7 पाई बाई 12, यानी कि y की वैल्यू मिल गई बेटा 2 पाई बाय 12, एंड इसका मतलब y मेरे को मिल गया पाई बाय 6। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन कुछ लेते हैं बच्चे। For what value of k the equation sin x cos k minus x is equal to 2 has a real solution? ये पहला क्वेश्चन है जो बेटा अपने आप में पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। अब इसमें वैल्यू ऑफ k बतानी है। अब देखो वैल्यू ऑफ k निकालने के लिए मैंने उस जो इस सिचुएशन चल रही है उसका एक पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन नहीं करा था।
उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ना करने के पीछे वजह यह थी कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए उसमें वो पॉइंट यूज नहीं हुआ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें वो पॉइंट यूज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं यहां पर CD फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि बिकॉज साइन के साथ मेरे पास x है तो मुझे बेसिकली सिंगल एंगल चाहिए। जैसे ही मैं CD फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे को साइन x प्लस में 2 कॉस, एक बार k मिलेगा एक बार x मिलेगा, राइट हैंड साइड मेरा 2 का 2 ही रहेगा। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर है ये 1, यहां पर है ये, तो मैंने कहा 1 प्लस 2 कॉस, सॉरी, तो मैंने कहा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस k का स्क्वायर अंडर द रूट जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस 2, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो मेरे को यहां पे मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये कैसे लिखा, इसी के ऊपर मैंने वो पॉइंट था जो मैंने छोड़ा हुआ था, तो मैं इसको डिस्कस करता हूं। बेटा ऐसा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है बेसिकली मुझे ये दिखा रहा है कि हम जो है ना क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो 2 प्लस वाले सिचुएशन को उठा के हम एक सिंगल एंगल में आंसर को ला सकते हैं। जैसे मेरे को पता चला कि मैं एक सिंगल एंगल में आंसर को ला सकता हूं, तो मुझे ये भी पता चल गया इसकी जो रेंज है -1 से लेके 1 तक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी नंबर आएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास C है, तो C जो है डेफिनेटली जो राइट हैंड साइड का नंबर है इसको तो ओवरलैप नहीं करेगा ना, क्योंकि cos थीटा के साथ बेटा थीटा माइनस पाई जो भी है अल्फा वाली चीज आ चुकी है। तो अब जो ये नंबर है C, ये इसको ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि C जो है इसके बराबर है, तो अब रेंज ही इसकी -1 से 1 है, तो C की वैल्यू 2 3 नहीं हो सकती या 4 नहीं हो सकती, यानी कि -1 और 1 को ओवरलैप नहीं कर सकता। लेकिन अभी हमने बेटा इसको डिवाइड करा था इस नंबर से, तो हमारे पास इस नंबर से क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड भी हो गया। अब बच्चे इस डिवाइड को मैं यहां पर भी ला सकता हूं या आप कहीं पर भी देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो नंबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड करा था हमने बनाने के लिए, तो डिवाइड वाला तो यूज हो गया होगा, हमारे पास मल्टीप्लाई वाला बचा होगा, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर जो है इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि बेटा हम कहने की बात ये कि अल्टीमेटली मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा आपकी, वो जो है लेफ्ट हैंड साइड, वो बेसिकली वो उसकी डोमेन एंड रेंज जो है उसका मिनिमम नंबर ये है एंड मैक्सिमम नंबर ये है। अब C जो है ना इन नंबर से ना डेफिनेटली छोटा ही होगा, चाहे प्लस की बात करूं चाहे माइनस की बात करूं, ठीक है ना। तो इस बात को दिखाने के लिए मैंने ये बोला कि जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, ये डेफिनेटली एक C से बड़ा होगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए मैंने मॉड्यूलस लगा दिया, तो इस तरीके से मेरे पास दोनों नंबर कवर हो गए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये बोलता है कि जो C है, अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी इक्वल टू कांस्टेंट आता है, वो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की सिचुएशन से छोटा ही होगा। इसी कॉन्सेप्ट को उठाता हूं, मैंने यहां पर यूज करा, तो मैंने ये दिखाया आपको कि यानी कि 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर के जो डेफिनेटली 2 से बड़ा या बराबर होगा। अब बच्चे मैंने यहां पर देखा, तो जब मैं इसको दोनों साइड को स्क्वायर करता हूं तो ये आ गया 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर के, अगर आप देख पाए तो यहां पर भी हो गया 4, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी में जब मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी के साइन पर। तो यहां से मेरे पास आया 4 कॉस स्क्वायर के ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे आया 3 कॉस स्क्वायर के, ये हो गया बेटा 3/4। अब बच्चे मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ये हो गया 3/4 इक्वल टू 0, तो कॉस के माइनस में √3/2, तो ये √3/2, और ये हो गया बेटा कॉस के प्लस में √3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देख सकते हो बेटा
कि अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज के बारे में जानते हो तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास -√3/2, ये हो जाएगा +√3/2, क्योंकि कॉस है तो मिनिमम वैल्यू -1 और ये मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो मेरे पास आंसर आएगा प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन है तो मैं कहूंगा मेरा जो x है वो बिलोंग करता है आपका -√3/2 -1 से 3/2 यूनियन √3/2 से लेके 1, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है तो दैट्स वाई मैं इन दो वैल्यूज को इंक्लूड भी कर सकता हूं। अब ये वैल्यूज कहां आती है, तो मैंने कहा x बिलोंग टू √3/2, नेगेटिव का जो है अब वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो √3/2 जो बनता है π/6 को फॉलो करता है। तो यानी कि मेरे को जो बना वो ये बना बच्चे आपका 5π/6 से लेके पाई यूनियन यहां पे बना बेटा π/6 से लेके 0 से लेके π/6। और इसको थोड़ा सा अगर हम ठीक करके लिख दें तो हमारे पास आएगा 0 से लेके π/6 से लेके यूनियन से लेके 5π/6 और यहां पर आएगा 5। तो ये मेरा आंसर है। यानी कि जो k की वैल्यूज है ना, आप क्या ले सकते हो बेटा, आप k की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास x जो है cos k है, हाँ, तो k की वैल्यू आप 0 से π/6 या 5/6 से पाई के बीच में कुछ भी ले सकते हो, जो कि इस इक्वेशन को अल्टीमेटली सेटिस्फाई करेगा। अब बेटा जो ये क्वेश्चन है अगला वाला वो भी इसी नेचर का है, इसलिए मैंने साथ साथ भी रखे। फाइंड द नंबर ऑफ अ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो अभी अभी जिस लॉजिक को हमने देखा तो वो यही था कि हमारे पास √7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 2k + 1 से। अब ये जो है आपको देखोगे तो √74 मिलेगा, 2k + 1 मिलेगा, यहाँ पे है मॉड्यूलस का सिंबल है, तो यहाँ पे अब मैं इसको लिख सकता हूं √74 2k + 1 माइनस, और ये जो छोटा होगा √74 से होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की बारीकियों के ऊपर। नंबर ऑफ अ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, तो हमें जो इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, तो 74 एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं प्रोड्यूस करेगा। 74 से अगर मैं नीचे जाऊं तो मेरे को इंटीग्रल वैल्यू जो मिलेगी पहली वो मिलेगी -8 और यहां पे मिलेगी 8। तो यानी कि यहाँ पे 2k + 1 जो है इंटीग्रल फॉर्म में अगर आंसर चाहिए तो -8 से 8 के बीच में होना चाहिए। जहां पे मैं अब क्या करूंगा, मैं कर दूंगा बेटा -1 जो है दो सारी साइड कर दूंगा, तो मेरे को जो मिलेगा -9, ये मिल गया 2k, ये मिल गया मेरे को 7, 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा -9/2 यहाँ पे आ जाएगा k, और ये हो जाएगा 7/2। तो k जो है बेटा मेरे को इंटीग्रल फॉर्म में चाहिए, तो -9/2 जो है -4.5 होता है। तो मेरे को जो आंसर बनेंगे बेटा वो बनेंगे 4, 3, 2, -1, ये सारे माइनस में है, 0। इसके बाद बेटा 7/2 यानी कि 3.4, तो यानी कि 1, 2, 3। तो मेरे को मिले 4 नेगेटिव, 1 0, 3 पॉजिटिव, यानी कि टोटल 8 आंसर मिले। उम्मीद करता हूं बेटा आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। यूज द सब्स्टिट्यूशन sin x + cos x = t whether the sign between the sin x and cos x पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या है बेटा, ये कहता है कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आए, चाहे प्लस के फॉर्म में हो चाहे माइनस के फॉर्म में हो, आप sin x + cos x देखे तो t मान लेना। अच्छा, ऐसा करने से अब क्या होगा, अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करूंगा तो ये खुलेगा बेटा आपका sin x + cos x का स्क्वायर, ये हो जाएगा t का स्क्वायर। ये खुलेगा बच्चे आपका sin² x प्लस में cos² x प्लस में 2 sin x इंटू में cos x = t²। अब बच्चे इसकी वैल्यू तो होती है 1, तो यानी कि बेटा मेरे को sin x इंटू में cos x मिल गया बच्चे आपका t² - 1/2।
अब बच्चे यहाँ पे ये जो वैल्यूज मेरे को मिली है इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये मैंने माइनस प्लस में करा है, आप माइनस में भी करोगे तो भी आपको इस तरीके से आंसर सेम मिलेगा। मैं एक बार करके दे देता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर हम टी रखते हैं तो यहाँ पे स्क्वायरिंग होगी तो ये आ जाएगा 1 माइनस में 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स टी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2। अब क्या ये बेटा, तो ये कहता है कि अगर आप क्वेश्चन में साइन एक्स और कॉस एक्स को टी पुट करते हो और ऐसी सिचुएशन में कोई भी आपका साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लाई में आता है तो वो नंबर भी आपका टी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है इस सिचुएशन के अंदर। तो यानी कि बच्चे आपके पास इस सिचुएशन में एक सिंपल लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो मेरे पास जो है ये नंबर होना चाहिए साइन एक्स कॉस एक्स होना चाहिए और एक ये मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा है तो हम इस सिचुएशन को अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं बेटा अपने एग्जांपल के ऊपर। तो कह रहा है साइन 2x 5 साइन एक्स 5 कॉस एक्स। तो बेटा मेरे पास साइन एक्स कॉस एक्स तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 2x है जिसका अल्टीमेट मतलब होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। यहां से 5 लिया कॉमन तो ये आ गया साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां पे कह सकता हूं बेटा कि अरे ये प्लस में कि अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करता हूं प्लस में है तो ऐसी सिचुएशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1। ये वाली बात मैंने अभी अभी यहां पे प्रूव करी, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। ये है बेटा मेरे पास प्लस 5t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 से गया 2 आपका तो मेरे पास आया टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टी 1 से 1 कट गया, t कॉमन लिया तो t प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 0 हो गई, t की वैल्यू हो गई बेटा मेरे पास माइनस में 5। तो इसको तो हम करेंगे रिजेक्ट। अब t जो है वो मैंने लिया था बेटा आपका साइन x प्लस कॉस x को मैंने t लिया था। अब बेटा यहां पर मेरे पास वही 1 और 1 सिंगल एंगल में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सिंगल एंगल में कन्वर्ट करते ही जैसे मुझे पता चला कि मुझे √2 से डिवाइड करना है तो डिवाइडेड बाय √2 ऑन बोथ साइड। जब मैं √2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा cos x माइनस में पाई बाई 4 राइट हैंड साइड में। अच्छा ये तो 0 है, हाँ तो इज इक्वल टू में 0 तो यानी कि x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस जो 0 होता है वो होता है मेरे पास 2n पाई के इंटरवल पर। तो x की वैल्यू मिल गई मेरे पास 2n पाई प्लस पाई बाय 4। तो बस बेटा यही सिंपल सी कहानी थी जिसको मेरे को एक्सप्लेन करना था। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है जहां पे मेरे को 3 cos x sin x तो दे रखा है लेकिन इस बार 3x और 3x दे रखा है। तो इसका कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि मुझे सारी सिचुएशन सिंगल एंगल में चाहिए। तो सिंगल एंगल में चाहिए तो मैंने कहा 3 cos x 3 sin x प्लस में बेटा यहां पे पहले 3 होता है फिर 4 cos sin क्यूब होता है एंड cos के अंदर होता है पहले 4 होता है फिर 3 होता है। तो ये इज इक्वल टू 0। अब मैं देखता हूं मेरे पास cos x ये दे रखा है cos x cos अरे 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 फॉर्मूला लगाया गलत। तो ये हो गया cos x। तो 3 cos x पॉजिटिव 3 cos x नेगेटिव यानी कि बेटा एक तरीके से कहूं हमारा अरे एक सेकंड ये माइनस का है तो ये माइनस का हो गया, माइनस का ये हो गया तो प्लस का हो गया। तो मेरे पास आया बेटा 6 sin x आ गया प्लस 6 cos x। जल्दबाजी के चक्कर में बेटा गलती हो रहा है। तो cos x आ गया। अब हमारे पास 3 sin x 3 cos x चला गया, यहाँ पे भी 3 sin x 3 cos x चला गया। मेरे पास अगर मैं यहाँ पे -4 को कॉमन ले लूं तो मेरे को मिलेगा बेटा आपका sin x या cos x माइनस sin x
एक सेकंड बेटा, फॉर्मूले में मेरे को लग रहा है गड़बड़ कर रहा हूं मैं। यहाँ पे 4 cos³ x आया एंड माइनस में 3, तो 6 sin x प्लस cos x आया एंड माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास आया, ओहो प्लस माइनस की गड़बड़े हैं, तो -4 कॉमन लिया तो बेटा मैंने कहा ये आया sin³ x प्लस में cos³x। तो बच्चे अब मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मैं यहाँ पे sin x 6 कॉमन ले सकता हूँ, sin x प्लस cos x हो गया, प्लस में -4 यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ sin x प्लस cos x, अंदर गया बेटा sin² x प्लस cos² x माइनस में sin x इंटू में cos x हो जाएगा। तो रिजल्ट ये आएगा, अगर मैं इसको t मान लूं तो ये तो हो जाएगा 60 प्लस में -4, ये भी हो जाएगा मेरे पास t इंटू में बेटा हमारे पास sin² cos² हो जाएगा 1 माइनस में sin x इंटू cos x जो हो जाएगा वो हो जाएगा t² -1 अपॉन में 2। तो बस बेटा इज इक्वल टू दिस, हमें सिचुएशन को सॉल्व करना है। हमारे पास जो भी आएगा उस आंसर को sin x cos x लिखना है एंड इसको वापस सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्वेश्चन यहां से आपकी रेंज में है, जैसा पीछे करा था वैसा ही यहां करना है। आगे चलते हैं बेटा, इस बार हम एक थर्ड फॉर्म को लेकर आए हैं। ये फॉर्म जो है ना बेटा कई बुक्स में नहीं दे रखी लेकिन कई जगह है। अब मैंने इस फॉर्म को डिस्कस करने के लिए इसलिए भी सोचा क्योंकि ये फॉर्म जो है ना इंटीग्रेशन में भी आती है एंड वहां पर भी हमें सॉल्विंग करने में एक चैलेंजिंग होता है, तो इस कैटेगरी को भी पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस फॉर्म को डाला जाए ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर भी हो जाए इस तरीके के फॉर्म को, जहां पे हमें इंटीग्रेशन में भी आएगा, हम इंटीग्रेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे वहां पर भी आएगा। तो फॉर्म कहती क्या है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग कहता है, ये कहती है कि आपके पास हो सकता है ऐसी सिचुएशन देखने को मिले। तो आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि sin² है 2 पावर, cos² है 2 पावर, यहां पे sin x cos x है, दोनों की पावर देखी जाए मिला के 2 होगी और यहां पे पावर नहीं है, यानी कि पावर इवन की बात कर सकते हैं कि 0 2 पावर अगर इस तरीके से मिलती है तो आप क्या कर सकते हो, आप इस सिचुएशन में कह रहा है कि आप cos² x से डिवाइड कर दो। ऐसा करके क्या होगा, a के साथ मेरे को tan² x मिल जाएगा, b के साथ cos से cos कटेगा tan x मिल जाएगा, c तो मेरे को अकेला मिल जाएगा, d क्या है, d जो है अपॉन में cos² से डिवाइड होगा तो d के साथ आ जाएगा sec² x। तो अब पूरी इक्वेशन पे अगर मैं नजर डालूं, थोड़ा सा रबड़ से मैं इसको रब करके पूरी इक्वेशन में नजर डालूं तो बेटा मेरे पास tan के जो है ये भी 10 में, ये भी 10 में, ये कांस्टेंट है लेकिन ये सेक है, तो ये ऑड सा है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये कन्वर्टेबल है। कैसे कन्वर्टेबल है बेटा, ये जो है 10 की फॉर्म में कन्वर्टेबल है, प्लस में d ये हो जाएगा 1 प्लस में tan² x इज इक्वल टू 0। अब ये 10 की फॉर्म में कन्वर्टेबल है तो आप देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास पावर 2 है, यहां पर भी पावर 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर मैं एक नेट शेल में बोलूं तो ऊपर एक इक्वेशन दे रखी है, नीचे भी हमारे पास क्या है बेटा, एक इक्वेशन है। साइन कॉस का अगर इस तरीके से आता है जहां पे हमें इवन पावर को मिलती है 0 2 4 तो नहीं है, 0 या 2 साइन और कॉस दोनों को मिला के भी या चाहे इंडिविजुअल भी हो, तो हम अब उस सिचुएशन में cos² से डिवाइड करके पूरी इक्वेशन को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे अब इस कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए जो कि हमने डिस्कस करा था बेटा अभी कि हमें जो है इस सिचुएशन में, जो पिछले सिचुएशन में है, साइन की पावर या साइन कॉस की पावर हमें क्या चाहिए, मतलब इवन मल्टीपल चाहिए। तो यहां पे देखो बेटा कॉस की पावर 2 है, यहां पर भी साइन की पावर 2 है एंड यहां पे साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों है। तो बच्चे मैं क्या करता हूं, मैं अब इस सिचुएशन में पूरी सिचुएशन को cos² x से डिवाइड कर देता हूं ऑन बोथ साइड। तो दूसरी तरफ तो बेटा 0 है तो वो 0 से डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटा 3 cos के साथ डिवाइड होकर बन गया 3, यहां पे आया 2√3, एक बार cos से डिवाइड होगा तो sin बाई cos बनेगा मेरे पास tan थीटा एंड माइनस में 3 tan² थीटा इज इक्वल टू 0। तो मैं माइनस को कॉमन लेता हूं बेटा, सबसे पहले माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये आया 3
तो माइनस मैंने लिया तो बेटा माइनस कॉमन लिया, ये आया मेरे पास 3 tan स्क्वायर थीटा, प्लस में बच्चे मेरे पास आया 2√3 tan थीटा, माइनस आया 3 इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चे मैं थोड़ा सा यहाँ पे सबसे पहले माइनस को उठा के बेटा खत्म करते हैं, जीरो करते हैं। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक की सिचुएशन दिख रही है मेरे को, तो 3t स्क्वायर प्लस में 2√3 t माइनस 3 इज इक्वल टू हुआ मेरे पास 0। जल्दी से बेटा डी पे चलते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac 2√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4, ए भी 3 है, सी भी मेरे पास 3 है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 3 जो होता है बेटा 3, तो 4 3 जा 12 मेरे पास यहाँ पर आया। यहाँ पर आया 4 3 12 3 36 और 36 और 12 मेरे पास हुआ 48। तो d की वैल्यू आई 48। 48 को तोड़ेंगे, अब क्योंकि रूट के अंदर जाना है तो बेटा ये टूटेगा आपका आपका जो टूटेगा बच्चे आई थिंक 3 16 3 48, तो 4√3 में टूटेगा बेटा आपका। तो d जो है स्क्वायर के अंदर आएगा, तो उसके बाद ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जल्दी से अल्फा बीटा निकालते हैं, माइनस बी यानी कि माइनस 2√3 प्लस माइनस में यहाँ पर आया बेटा 4√3 अपॉन में 2a, तो 2 मेरे पास है ये और 3 अपॉन में आ गया। तो अल्फा की वैल्यू आई बेटा माइनस 2√3 एंड प्लस, तो ये आया 2√3 अपॉन में 6 एंड बीटा की वैल्यू आई बेटा माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस 6√3 अपॉन में 6। तो एक तरफ मेरे को जो मिला वो है √3, ये 3, तो इसको करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, 2 3 जा 6 3 3√3, ठीक है। बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस में √3। तो अल्फा जो है, अब मैंने जो tan थीटा रखा था, तो tan थीटा की वैल्यू एक बार आ रही है 1/√3, एक बार tan थीटा की वैल्यू आ रही है बेटा माइनस की √3। तो मेरे को थीटा जो मिल गया वो मिलेगा n पाई यहाँ पे प्लस में, तो tan थीटा 1/√3 जो होता है आई थिंक वो π/6 पे होता है, एंड थीटा जो होता है बेटा वो n पाई नेगेटिव का माइनस के ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का π/3 पर होता है। तो ये दो मेरे पास आंसर आए हैं। मजे की बात ये है कि मैंने एक ही आंसर को रिपोर्ट करा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। लेट मी चेक बेटा कि क्या ये आंसर सच में नहीं आएगा। कॉस से डिवाइड करा 1/√3 आया tan थीटा 1/√3 जो होता है वो π/6 पर होता तो है बेटा 2 3 जा 6 माइनस 2√3 प्लस माइनस में 4, तो 2√3 पॉजिटिव, 2 3 जा 6, √3 ऊपर 3 नीचे 1/√3, यहाँ पर है 4 2 6 माइनस 6, तो माइनस का √3, तो माइनस π/3। तो बेटा मेरे ख्याल से आंसर दोनों ही है। शायद मैंने एक रिपोर्ट करने में गलती करी होगी, या एक बार आप जब आप खुद भी ट्राई करेंगे तो ये सोचना कि क्या ये आंसर सच में इसका पार्ट बन रहा है या इसका पार्ट नहीं बन रहा। चलते हैं बेटा इसी तरीके के एक क्वेश्चन और पे, जहां पे फिर से मैं अगर देखूं तो मेरे पास साइन स्क्वायर भी है, साइन एक्स कॉस एक्स भी है, cos 2x भी है, जिससे हम साइन या कॉस पे ला सकते हैं, और एक कांस्टेंट नंबर है यानी कि पावर यहाँ पर 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड करूं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर x माइनस साइन x इंटू में cos x प्लस में 8 cos 2x होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसमें अब डिवाइड करूं बच्चे cos स्क्वायर x से दोनों साइड, तो मेरे को मिलेगा 5, यहाँ पे मिलेगा tan स्क्वायर x माइनस में 7 tan x प्लस में 8, यहाँ पे मिल जाएगा बेटा 2 से डिवाइड हो गए 2 माइनस में sec स्क्वायर x प्लस में 4 sec स्क्वायर x। तो बेटा कुछ फिगर 10 में है, कुछ फिगर sec स्क्वायर में आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। मैं यहाँ पे 2 माइनस में 1 प्लस tan स्क्वायर x करूंगा एंड प्लस में 4 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आया 8 दूनी 16 माइनस में ये 8 एंड माइनस में 8 tan
स्क्वायर एक्स प्लस में 4 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स। ऑलरेडी जो मेरे पास है वो है 5 10 स्क्वायर एक्स माइनस में 7 10 एक्स। तो अब बच्चे मेरे पास 5 4 9 9 में से 8 गया तो एक बार 10 स्क्वायर एक्स रह गया। अब आगे क्या है मेरे पास, यहां पे है माइनस 7 10 एक्स, तो माइनस 7 10 एक्स भी उड़ गया 7 10 एक्स। तो अब मेरे को मिला 16 16 माइनस 8 करेंगे तो यहां पर, अच्छा यहाँ पे 4 है तो ये दोनों तो बेटा उड़ गए आपके, ये 4 आएगा तो इसका मतलब है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस टाइम भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो आई होप बच्चे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 से तो नहीं जा रहा तो क्या डी से आएगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 7 7 ही जा रहा है, माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस में 4 ए या 4, तो यानी कि 7 7 जा 49 माइनस में 16। टू डी की वैल्यू बेटा हमारे पास परफेक्टली डी तो नहीं कट रहा एंड कोई हमें मिलेगा। तो बेटा यहां पर बच्चे जो मेरे को है परफेक्टली डी नहीं बन रहा, तो 5 है मेरे पास, कॉस का डिवाइड करा 5, यहाँ पे है 8 तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स 8 दूनी 16 माइनस 8। ओह बेटा मैंने लग रहा है एक जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी, 16 में से 8 गए 8 एंड यहाँ पे 4 बचा हुआ है तो 12 आएगा बेटा। तो ये गड़बड़ हुई है जल्दबाजी में, क्योंकि मैंने लग रहा है इस 8 को भी कर दिया एडजस्ट, तो यहां पर आपका आएगा 12, तो 3 चौक 12। तो बेटा हाँ अब इजीली आपका 70 प्लस में 12 आपका टूट जाएगा 3 और 4 में। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। यहाँ पे 10 इनवर्स 4 आ रहा है, इसका मतलब ये है बच्चे आपका जो आंसर आएगा ना वो कुछ ऐसे होगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी उसको मैं 10 अल्फा कह दूंगा, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस जो है मेरे पास अल्फा आएगा, और जो भी वैल्यू आ रही होगी 10 अल्फा की 4 आ रही होगी तो अल्फा क्या हो जाएगा 10 इनवर्स में 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो आंसर आएगा एंड यहां से ठीक है बेटा आप होमवर्क के रूप में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा सेम यहां पर फिर से मेरे से पूछ रहा है कि क्या आप यहां पर भी वही टेक्निक लग रही है, तो देखो स्क्वायर दे रखा है, इन दोनों की पावर भी 2, यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर 3 है, तो डेफिनेटली बेटा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। हमें सिंपली डिवाइड करना है किससे, cos स्क्वायर x से। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिसके लिए मैं आपको करवाऊं। हाँ इस बार दो आंसर निकलेंगे, वो दो निकलेंगे, बट मुझे लगता है कि आप इसको आप टैकल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो इस बार क्वेश्चन भी फिर से बेटा देखते हैं। तो यहाँ पे साइन के ऊपर 2 पावर है, कॉस के पास भी 2 पावर है, ये खुलेगा तो बेटा ये खुलेगा 2 साइन x इंटू कॉस x, यानी कि बेटा इनकी पावर का सम भी देखा जाए तो 2 ही है, फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 जो है यानी कि पावर 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूं तो कॉन्सेप्चुअली ये सारा 10 में कन्वर्ट हो सकता है, एंड बट द इशू इज कि मेरे को जो अगर मैं आंसर को देख रहा हूं ना, इस आंसर के सिनेरियो में -1 आ रखा है, यानी कि ऐसा आंसर तब आता है जब sin x इज इक्वल टू sin y हो। तो इसका मतलब कि मैं चाहूं तो बेटा 10 की फॉर्म से कर सकता हूं, बट आंसर जो है वो साइन की फॉर्म से आएगा, तो मैं अब मजबूर हूं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं इसको जल्दी से बच्चे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। तो कन्वर्ट करते हैं, तो ये आया बेटा साइन स्क्वायर थीटा इनटू में साइन थीटा अपॉन में बेटा मेरे पास हुआ कॉस थीटा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में बच्चे कॉस थीटा, यहां पे आया साइन थीटा, माइनस में बेटा 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मेरे को बेटा एलसीएम लिया मैंने, जल्दी से एलसीएम लिया, तो ये हो गया बच्चे आपके पास साइन 4 थीटा प्लस में कॉस
4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आया कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा ये भी हुआ साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस सॉरी प्लस में, अच्छा ये अलग अलग, हाँ प्लस में ये हुआ बेटा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो बेटा ये दोनों आपस में कट रहे हैं, यहां पर आप देखो तो फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन ये मेरे पास माइनस का है तो मैं ना माइनस का अवॉइड करूंगा, क्योंकि यहां पर भी आपका देखो तो ये दोनों आपस में कट, रिजल्ट जो है मेरे को 1 देंगे, तो मैं यहाँ पे 1 बनाऊंगा सो दैट दोनों तरफ ये कट जाए। 1 बनाने के लिए मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, मेरे पास है माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो प्लस 2 है माइनस 2, मतलब प्लस 2 चाहिए माइनस 2 मेरे पास है, तो अगर एडजस्टमेंट होगी तो मेरे को 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। यहां पे मेरे को मिलेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा एंड यहां पे मेरे को ऑलरेडी 1 है, तो अल्टीमेटली ये 1 का स्क्वायर आएगा, तो ये 1 और ये 1 आपस में कटेंगे। अब इसको इधर लेकर आता हूं बच्चे, तो मेरे पास आया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यहां पर आया आपका मैंने एक स्टेप आगे की कहानी लिख दी, तो यहां पर आया बच्चे आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉस थीटा को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 माइनस में 4 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, क्योंकि बेटा साइन थीटा कॉस थीटा मेरे को एक सिंगल फिगर में चाहिए, तो डेट्स बाय 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस ये फिगर मिल गया साइन 2 थीटा, यहां पे भी मेरे को बेटा 2 इंटू में साइन 2 थीटा मिल जाएगा इज इक्वल टू 0 है। तो अब मैं कह सकता हूं कि यहां पे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, दूसरी साइड में कह सकता हूं 1 माइनस में 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 2 थीटा से मेरे को 0 दे रहा है बेटा, तो एक बार तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा n पाई प्लस माइनस 1 ऊपर 0 हो जाएगा, दूसरी बार मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर टू थीटा, तो ये तो 1/2 है, तो माइनस 1 की पावर n, और ये मिलेगा मेरे को π/6 पर, जो जब मैं थीटा से डिवाइड 2 से डिवाइड करूंगा तो ये n पाई अपॉन में 2 प्लस में -1 की पावर n एंड ये π/12 हो जाएगा। बट क्वेश्चन इज कि मेरे को -1 π/12 चाहिए, तो माइनस वाली पॉइंट क्यों अटक रहा है, ये 1 ही आएगा, ये ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक 2 एडजस्ट कर लिया तो 1 माइनस 2 ही आएगा इज इक्वल टू 0, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव ही जनरेट करेगा कि क्या यहाँ पे माइनस था -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस वाला फॉर्मूले में चला गया, माइनस का ही बचेगा। यहां पर मैं बात करूं तो साइन थीटा कॉस थीटा ही बचेगा, तो बेटा माइनस का 1/2 आना चाहिए, तब जाके n+1 आएगा, बच्चे मैं बता देता हूं कि आंसर क्या होना चाहिए। आंसर अगर साइन 2 थीटा -1/2 आएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं n पाई प्लस में -1 की पावर n π/6 माइनस का, तो माइनस जब एडजस्ट हो जाएगा तो -n प्लस π1 प्लस π/6 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी n π/2 प्लस में -1 n+1, ये हो जाएगा π/12। तो ये आंसर आपका मैच तो कर गया, बट क्वेश्चन इज कि sin 2 थीटा -1/2 होना चाहिए एंड मेरे सिनेरियो में sin 2 थीटा 1/2 होना चाहिए। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी बेटा कहाँ गाड़ी अटक गई। sin थीटा cos थीटा मैंने सही कॉमन लिया है,
सब कुछ सही करा है क्वेश्चन में। क्यू पे पावर 4 माइनस में यहाँ पे 2 बनाया है। एक सेकंड पेन को ग्रीन करता हूँ सो दैट मैं जल्दी जल्दी कहूँ। तो बेटा एक बार मैं रीचेकिंग ही कर रहा हूँ, तो ये भी ठीक है बेटा, ये भी ठीक है। माइनस का साइन फॉलो हुआ है, -2 तो 4 ही बनेगा। ये इधर आएगा तो अच्छा बेटा ये इधर आएगा तो ये भी माइनस के सिंबल को फॉलो करेगा। और अगर मैं माइनस के सिंबल को बाहर कर देता हूं तो ये प्लस बनेगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो ये -1/2 आएगा। तो ठीक है बेटा मेरा आंसर मिल चुका है मुझे। तो साइन 2 थीटा यहाँ पे -1/2 है और -1/2 इस तरीके से ट्रीट होकर हमें आंसर तक पहुंचाएगा। हालांकि इसके 2 आंसर है बट पता नहीं क्यों बुक में इसने एक ही आंसर दे रखा है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थीटा n π/2 ये भी आंसर है। आंसर एक देने के पीछे ये वजह हो सकती है बेटा कि n π/2 कॉमन आने के चांसेस तो बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से बेटा यहाँ पे 2 ही आंसर है, न जाने बुक में पता नहीं क्यों ये एक ही आंसर दे रखा है। बट ठीक है बच्चे, आपको अभी क्वेश्चन को समझाना था। जब जेई का क्वेश्चन होगा तब हम देखेंगे कि आंसर में एक्चुअल डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये फिलहाल बेटा किसी बुक्स के क्वेश्चन है तो वहां पे गलतियां होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो बच्चे बस इस लेक्चर में इतना ही, काफी लंबा लेक्चर बन गया। थैंक यू फॉर योर, आप कह सकते हो, लिसनिंग। तो बेटा बहुत जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 के साथ, जिसके अंदर हम एक्सट्रीम्स ऑफ वैल्यूज को पढ़ेंगे। तो फिलहाल की क्लास में इतना ही। गुड बाय, टाटा, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।